आदरणीय अध्यक्ष महोदय दीप प्रज्वलित कराएं। हमारे बीच अंश बल्ली घंटी के ऑनर पहुंचे आदरणीय संत जी से निवेदन मंच पर आए। हरि ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। भारत जी अगर भी सनी कक्कड़ जी तालियां बजती रहे। शिव कुमार जी गंभीर जी की राकेश तनेजा जी सभी भक्तों का स्वागत करें। तालियां बजती रहें। आदरणीय मोहन जी से निवेदन सभी को उचित स्थान पर बैठाएं। बोल सियापति रामचंद्र की।
से यह अच्छी तरह कर गए और हंसी खुशी से तेरा साथ कर गए। भ्राता जी, अयोध्या में तो हमारा अभी से इंतजार हो रहा होगा। स्वामी जी देखना कैसा सुंदर नृत्य कर रहा है। ऐसा ये मृग देखा ना सुना जैसा ये सदन सलोना है। देखो देखो तो सर से पांव तक सारा सोना ही सोना है। बेशक मृग तो बड़ा ही सुंदर है, अपना आनंद लेता हुआ चल रहा है। यह मृग मुझे पकड़ लो स्वामी, कैसा खूबसूरत है, गोया सोने की मूरत है। हमारे पास ही तो घूम रहा है, तो करने की क्या जरूरत है? मैं इसे पालूंगी और अच्छे अच्छे जेवर इसके गले में डालूंगी। आज खिलाया करूंगी और इससे अपना दिल दिलाया करूंगी। मुमकिन है कि वह भाग जाए और हमारे हाथ न आए। हाथ नहीं आएगा तो भागकर कहाँ जाएगा? भागने की तुमने अच्छी कही। आप कोशिश तो करें स्वामी, अगर जिंदा हाथ न आएगा तो प्रशाला ही सही। हे नाथ खा लाओ इसकी तो कुटिया आशीर्वाद करूं। सोने के व्रत की व्रतशाला क्या अद्भुत यादगार बनी। अच्छा प्रिय जी, लक्ष्मण तुम यहाँ पर होशियार रहना और जरा अच्छी तरह खबरदार रहना। जब तक मैं यहाँ ना जाऊँ तुम सीता को एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना। जैसे अकेला
लक्ष्मण सुनते हो, यह आवाज फिर आई। हाँ जानता हूँ, परंतु माता जी पूरे जंगल में एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो उनका सामना कर सके। कितना साहस है माता जो उनको दुख पहुंचाएगा। सूर्य जिस जगह प्रकाशित है तो वहां अंधेरा आएगा। अच्छा बाबा तुम्हारा भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद में कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाए। हे लखन, शीघ्र जाकर देखो, राघव है तुम्हें पुकार रहे। भाई के धकेबाजी, भाई की राह प्यारे। न जाने कितने सुख, कितने कलहों के मुख में है। देवर, देवर इसमें संदेह नहीं, सारे जीवन इस समय दुख में है। नहीं नहीं, यह केवल आपका ख्याल है। राक्षसों की उनके सामने क्या मजाल है। लक्ष्मण, लक्ष्मण अगर तुम विपत्ति के समय काम नहीं आओगे तो क्या काम पर लगाए जाओगे। आए तो इतना बेदर्द हो गया और तेरा मुंह इतना दर्द हो गया। भाई उधर साहित्य के लिए पुकारे और तू यहाँ जरा क्या करता है। भाई की तरफ से तो मुझे पूरा इत्मीनान है, मगर यहाँ को बताइए, अगर मैं यहाँ से चला गया तो आपका नाम कौन निगेवान है। जंग निकाला है, शत्रु का चैती हो डाला है। उनको आपने बलहीन नादान समझा है। बहुत धोखा हुआ माते, बहुत धोखा हुआ। भगवान को इंसान समझा है। चल रही है, मगर संसार के संकट कमर में दूर करते हैं और अगर कष्ट के ऊपर जो सबके कष्ट हटते हैं उनके शत्रु को दुनिया में ठिकाना मिल नहीं सकता। लगाकर पैर छूने का बहाना मिल नहीं सकता। वो भी जाके भाई की इमदाद करे, मौत मुझको यहाँ कोई खाती नहीं। बासवानी की मेरी जरूरत नहीं, मैं यहाँ से कहीं आई जाती नहीं। भाई 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 का दुश्मन हुआ, क्या करूँ पाल मेरी बसाती नहीं। साथे आया था शायद इसी पास से कि यहाँ कोई तेरी पहली सी आगे तेरी नीयत ने तेरी सूरत अब मुझे लक्ष्मण, तुम भी आज बातें सुना रहे हो और बेफायदा इधर उधर की बातें सुना रहे हो। मैं तुम्हारे मतलब को खूब जान रही हूँ, देर से ही सही मगर तुम्हारी आंखों को पहचान रही हूँ। और मैंने ये जान लिया मतलब का सारा भाईचारा है। तुम घर से बंद जो आए इसमें भी विश्वास हमारा सच है। प्रपंचियों में रहकर पाता नहीं कोई, भाई जैसा जग में मित्र नहीं, भाई जैसा शत्रु नहीं। मेरी माता तुम्हें आज क्या हो गया, किस किस्म की ये बातें सुनाती। आज दिल में तुम्हारे लिए क्या आ गया, बेधुना रहा है तो मत लगाती।
के खिलाने दियोगे, अन्यथा कहीं प्राण दे दूंगी। भाई लक्ष्मण, जल्दी आओ और मेरी जान बचाओ। भाई लक्ष्मण, जल्दी आओ और मेरी जान बचाओ। राजा, आप किसको बुला रहे हैं और क्यों इस कदर बेफायदा चिल्ला रहे हैं? जिसे आप भाई समझते हैं वह तो पूरा स्वार्थ मित्र है। आप अपनी किस्मत से जियो या मरो, मगर इस भाई से मदद की उम्मीद ना करो। आपकी यह दासी हर प्रकार से मजबूर है, किंतु एक बात जरूर है, यदि आप जीते पाए तो मैं भी जीती पाऊंगी, अन्यथा अग्नि में जाकर बस होगा। ये तुम्हारा कसूर नहीं। आज होगी कुछ न कुछ अवश्य खिलाएगी और अवश्य किसी न किसी नई मुसीबत का सामना कराएगी। अगर मैं यहाँ से चला गया तो आपकी रक्षा कौन करेगा? चिंता ना करो, रक्षक है सर्वेश्वर मेरे। जाओ जाओ उस जगह चले जाओ जिस जगह गए हैं प्राणेश्वर मेरे। माता अगर मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ। तुम जाओ तुम लेने भ्राता की। अच्छा माता, अगर आपकी यही जिद है तो यही से लक्ष्मण अपने जीवन में प्रथम बार श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन करके आपकी आज्ञा का पालन करेगा। क्षमा करना दादा जी, क्षमा करना। माता जी, आप कुटिया के भीतर चले जाइए। माता, मैंने गुरु मंत्र से, गुरुदेव की दी हुई शिक्षा से यहाँ एक अदृश्य दीवार बना दी है और आपसे ये विनती करता हूँ, जब तक प्रभु श्री राम इस कुटिया में ना आ जाए तो आप किसी भी परिस्थिति में इस कुटिया से बाहर मत आइएगा। हे वन के देवताओं, हे पक्षियों, मैं अपनी माता जानकी को तुम्हारी सुरक्षा में छोड़कर जा रहा हूं और आप सबके लिए हैं कि माता की रक्षा करना। रघुराई अगर
भगवान के इसमें है तेरा कल्याण।
भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि प्रणाम देवर। कल्याणमस्तु। योगीराज, आप राज हैं, आप कौन हैं और कहाँ से पधारे हैं? देवी, हम तुम्हारे इन सवालों का क्या जवाब दें? तुम्हारे तो सवाल भी दुनिया से निराले हैं। आपके नाम का कोई नाम और रहने का कोई खास मुकाम? देवी, फकीरों का क्या नाम और कैसा मुकाम? जहाँ रात पड़ गई अलग बस वहीं विश्राम। तो फिर यहाँ किस लिए दर्शन दिए? दर्शन तो देवी भिक्षा के लिए दिए हैं, और हम यात्रा से तमाम हैं। भ्रमण करते करते तुम्हारी कुटिया तक पहुंचे हैं, इसलिए तुम्हें हमें अपनी कुटिया में विश्राम की अनुमति देनी होगी। भगवान, कुटिया में विश्राम के लिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पति एवं मेरे देवर इस समय यहाँ पर नहीं है। इसीलिए आप अपना आसन हाल ही लगा लीजिए। मैं आपके लिए कुछ कंद मूल फल की व्यवस्था कर देती हूँ। रात्रि का भोजन करने को, जाकर मैं देती हूँ अतिथि सत्कार करने को। लीजिए कभी आज भिक्षा ग्रहण कीजिए। कहीं ले आओ देवी। परंतु मुनिवर, मैं आपको बाहर आकर भिक्षा नहीं दे सकती। देवी, हम भ्रमण करते करते बहुत थक चुके हैं और अब तो हमने आसन भी ग्रहण कर लिया है। शरीर
व्रत होने के कारण हमसे बार बार उठा नहीं जाता। यदि तुम साधु को भिक्षा देना ही चाहती हो तो यही ले आओ देवी। हे योगीराज, क्षमा करना, ये रेखा छूट नहीं सकती। ये आन है देव लक्ष्मण की जो मुझसे छूट नहीं सकती। योगीराज, मेरे देव लक्ष्मण मुझे इस रेखा से बाहर निकलने को मना कर गए हैं। महात्मन, आप यहीं आकर भिक्षा ग्रहण कीजिए। तुम नहीं जानती कि साधु संतों का अपमान करने का क्या परिणाम। पहले तो कुटिया में प्रवेश से साफ इनकार और अब भोजन की अवहेलना। द्वार पर आए हुए साधु महात्मा को तो चरण छूकर भिक्षा। बस बहुत हो चुका। तुम नहीं जानती कि हम त्रिकालदर्शी हैं। हम सब कुछ देख सकते हैं। हम देख रहे हैं कि तुम्हारा पति इस समय एक स्वर्ण मृग का पीछा करता हुआ जंगल में भटक रहा है। उस स्वर्ण मृग ने तुम्हारे पति को अपने सींगों से घायल कर दिया है। हम तुम्हें श्राप दे देंगे। श्राप न दीजिए, लीजिए भिक्षा ग्रहण कीजिए। सुंदरी, अब जब तुम रेखा से बाहर आ ही गई हो तो हम अपना क्रोध शांत किए रहते हैं। क्योंकि हम तुम जैसी कातिल सुंदरी की आंखों में अश्रु नहीं देख सकते। परंतु तुम्हें देखकर तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम कहीं की राजकुमारी हो। जी हाँ भगवान, सीता मेरा नाम है और मिथिलापुरी मेरा पैदाइशी नाम है। श्री रामचंद्र की अर्धांगिनी और महाराज जनक की दुलारी। पिता की आज्ञा से मेरे पति 14 वर्षों के लिए इन वनों में पधारे हैं। उनकी सेवा के लिए मैं भी उनके साथ आई। मेरे देव लक्ष्मण स्वामी के छोटे भाई हैं, वे भी हमारे साथ आए हैं। 13 सालों से हम इन वनों में भ्रमण कर रहे हैं और आप जैसे महात्माओं के उपदेश श्रवण कर रहे हैं। इस वन के तमाम ऋषि मुनियों की हम पर बड़ी मेहरबानी है। बस यही हमारी छोटी सी काम कहानी है। मिथिला की राजकुमारी और इस अवस्था में एक ऐसा गुरुदेव है जिस कंचन काया को देखकर देवता भी नालायक हो गए। उसे तुम इस घास फूस में नष्ट कर रही हो। ऐसी नारी को तो किसी त्रिलोकी के राजा की पटरानी होना चाहिए। सौंदर्यमयी ज्योतिर्मयी रश्मियों से अलंकृत सुंदरी, उन्हें तो किसी ऐसे राजा की पटरानी होना चाहिए जिसके नाम का डंका सारे संसार में बजता हो। वो देवताओं, दिक्पालों का इष्ट देव, दानव और दैत्यों का स्वामी हो। यक्ष, किन्नर, गंधर्वों का सरताज हो। मैं अपने पति के सिवाय किसी और के बारे में सोचूं, यह कैसे संभव हो सकता है? अवश्य हो सकता है सुंदरी। आओ हम तुम्हें बताते हैं। जिसके नाम से देवता,
राक्षस अर्थात संसार के समस्त प्राणी चलायमान होते हो। पूरे चंद्रमा ग्रह जिसकी इच्छा से चलायमान होते हो, जो संसार के समस्त चराचर प्राणियों का स्वामी हो, जिसे देख वृक्षों के पत्ते भी स्तब्ध हो जाते हो, अरे वायु भी जिसके भय से सांस न ले सकती हो, तुम्हें तो ऐसे राजा की पुतलानी होना चाहिए। ऐसे पाप वचन कहते समय आपको शर्म नहीं आती? आपकी जुबान से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। मैं बूढ़ी हूँ या जवान, मैं बूढ़ी हूँ या जवान, बलिहार में आपकी पुत्री के समान हूँ। साधु सन्यासियों के लिए ऐसे गुप्तगु भाई से शर्म है, इसीलिए मुझे आपके साधु होने में मिला है। जाओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। हाँ सुंदरी, हाँ ना सुंदरी, ना स्त्री यदि एक बार अपनी मान मर्यादा की रेखा से बाहर आ जाए तो वह कहीं की नहीं रहती। उसका चाह कर भी वापस जाना असंभव हो जाता है। आप कौन है? वही यदि आप रावण हैं तो इसी क्षण यहाँ से चले जाइए। तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम अपने वैभव का प्रधान करोगे और ये सीता तुम्हारे साथ चल देगी? तुम्हारा इतना साहस कि एक सीता लोग में एक सिद्धि का सामना करो। तुम्हारा समय निकट आ गया है। जाओ, चले जाओ, अन्यथा मेरे पति अपने पिछले बालों से तुम्हारा अंत कर देंगे। मैं तुम्हें बखूबी पहचानती हूँ। तुम यदि एक पति तथा स्त्री को हाथ लगाओगे तो तुम्हारा उसी का नाश हो जाएगा। ये क्या बकवास करता है? न कहते और आएगा, नहीं बापों के लगता है। न साधु बाप तेरे लगता को, न तू तेरा काले, ना मैंने इसकी जगह पाई। यही आप
नहीं बतानी। रावण स्वयं वहां जाकर मेरे पिता को बताएगा कि मैंने क्या गलती करी थी और उसका मुझे क्या भुगतना पश्चाताप करना पड़ेगा। तो प्रभु श्री राम जी में विश्वास था, उन्हें सब पता था, इसलिए उन्होंने जटायु जी को मना किया कि आप हमारे पिताजी को बताने की कोई जरूरत नहीं। बोल सियापति रामचंद्र की जय। बहुत ही सुंदर दृश्य, प्रभु श्री राम का मिलाप। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जो महिलाएं बीच में खड़ी हैं उनसे निवेदन अपना स्थान ग्रहण कर लें, या अगर ज़्यादा देर हो रही हो, वैसे कल संडे है, बच्चों की छुट्टी है, आप भी आराम से उठना, अपने पति देव का नाश्ता मत देना, दोपहर को खाना ही भिजवाना। बोल सियापति रामचंद्र की जय। क्योंकि आजकल नवरात्रे भी चल रहे हैं, एक टाइम भी खा लक्ष्मण तुम, मैं तो तुम्हें कुटिया में सीता के पास छोड़कर आया था, परंतु यहाँ भी तो आप ही ने बुलाया था। किसने और कब? आपने परत नहीं लक्ष्मण नहीं, लगता है तुम धोखे में आ गए और सब्जी गलती खा गए। हाँ, याद आया लक्ष्मण, याद आया। मारीच बना था माया अमृत, ये गहरी चाल उसी की थी। मेरे स्वर में मरते मरते ये एक विशाल उसी की थी। इस धारण सोच रहा हूं मैं, कुछ घटना घटी है आश्रम में। कहता है मेरा वाम नेत्र अब नहीं शांति आश्रम में। चलो लक्ष्मण, चलो लक्ष्मण, कुटिया में चलकर देखते हैं। शांति 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 का हो शांति।